हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, मज़े में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी का ए टू जेड सीरीज। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी, क्लास 12 अकाउंटेंसी ए टू जेड, अकाउंटेंसी ए टू जेड। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये ए टू जेड है जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को समझते हुए, हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चंस को और हर एक एग्जाम्पल को डील करते हुए हम लोग पूरा का पूरा अकाउंटेंसी को कवर कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप अकाउंटेंसी में 100% स्कोर कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके लिए कहीं पर आप लोगों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर आप लोगों को और एक्स्ट्रा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं, नोट्स करते चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग 100% अकाउंटेंसी में अपना स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो सीरीज का मेरा छोटा सा मकसद यही है कि मेरे ऐसे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश पैसे की कमी है, या फिर अपने होम टाउन में ट्यूशन नहीं है, या फिर अच्छा ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी महंगा महंगा फी आता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, उन सब तक मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उन सबको मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का ए टू जेड मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स फाउंडेशन जीके, कॉमर्स फाउंडेशन जीके, इस चैनल में मैं आप लोग को पूरा का पूरा अकाउंटेंसी फ्री में ए टू जेड पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे प्यारे मित्रों 100% स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, उनके लिए ये वीडियो सीरीज रामबाण साबित है। कहने का मतलब, जो अभी क्लास 11 या 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे प्यारे मित्रों, जिनका भी एग्जाम 2024 में है, उनके लिए रामबाण है, क्योंकि 2024 का एग्जाम से पहले मैं 100% पूरा का पूरा हर एक चैप्टर को कवर करा दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, बस आप लोग का छोटा सा मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप लोग इस वीडियो सीरीज को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए डेली शाम का 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। शाम का 7 बजे आप लोगों को डेली वीडियो मिल रहा होगा, डेली वीडियो मिल रहा होगा। और आप लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन को, आप लोग डे 1 से जाकर देखिए, डे 1, डे 2, डे 3, आज आपका डे 30 आसपास पहुंच गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग हर एक डे को देखिए, हर एक लेक्चर को देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस प्रकार से लिखा होगा, है ना, और उसको प्रॉपर नोट भी करते चलिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को अकाउंटेंसी में फुल स्कोर करा दूंगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बात, आप लोग किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप लोग झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, ये NCERT को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है हर जगह सेम रहता है, बस क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस प्रकार से क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी आप लोग एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, और आप लोग कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, किसी भी बुक से, किसी भी बोर्ड की बुक से, आप लोगों का हर एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इसके लिए आप लोगों को बस जुड़े रहना है, चीज़ों को देखना है, समझना है। डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर उधर की बातें कम करते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं इलेस्ट्रेशन नंबर 32। इससे पहले हम लोग इलेस्ट्रेशन नंबर 31 तक देख चुके हैं। आज हम लोग इलेस्ट्रेशन नंबर 32 को देखते हैं। इलेस्ट्रेशन नंबर 32 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम लोग को क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है और हम लोगों से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, और हम लोगों से देखिए क्या कहा गया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोगों से दो चीज़ बनाने कहा गया है। पहला कहा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, और दूसरा बैलेंस शीट बनाइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ेगा, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और देखिए तारीख जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 ऑफ मार्च 2019, ये हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को बनाइए। अब हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं, इधर आपका एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रुपया का सिंबल, इधर आपका इनकम और यहाँ पर रुपया का सिंबल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी खर्चे हैं खर्चे को खर्चे साइड में लिखते हैं हम लोग यानी कि डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम है इनकम को इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का दिया है सैलरी, सैलरी एक खर्चा है, और इधर जो भी लिखते हैं टू दे करके लिखते हैं, और इधर जो भी लिखते हैं सबको बाय दे करके लिखते हैं। ठीक है, तो सैलरी लिखा हुआ है, सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है, सैलरीज, तो सैलरीज को लिखते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए सैलरी के बारे में क्या कहा गया है, इस सैलरी हम लोगों का 2450 रुपया, कितना है 2450, और कहीं पर भी उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है 2450 रुपया हम लोग बाहर में लिख देंगे, 2450 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट कि नहीं को? अगर कोई डाउट है तो पूछते चलिएगा। ठीक है, सैलरी के बाद देखिए रेंट दिया हुआ है आपका 1800 रुपया। ठीक है, टू रेंट 1800, टू रेंट दिया है हम लोगों का 1800। नेक्स्ट देखिए रेंट के बाद दिया है लाइटिंग एक्सपेंसेस 750, तो टू लाइटिंग एक्सपेंसेस 750, लाइटिंग एक्सपेंसेस 750। चीज़ों को मैं पूरा मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा, चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। देखिए बुक्स लिखा है तो बुक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए बुक्स जो है हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बुक जो हम लोग रोज रोज नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीदते हैं। और यहाँ पर हम लोग वैसे लिखे ऐसे खर्चों को या फिर ऐसे इनकम को लिखते हैं जो बार बार होता है। आप ही लोग बताइए कि आप बुक रोज रोज खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। और यहाँ पर ऐसे खर्चों को लिखते हैं जो हम लोगों का बार बार होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर रेवेन्यू नेचर का लेखा जोखा होता है, कैपिटल नेचर का लेखा जोखा नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा बुक्स नहीं होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 4500, है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस 4500, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 4500। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद देखिए दिया है फिक्स डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट मिला है ना, कितना मिला है 12,000 रुपया मिला है, 8% फिक्स डिपॉजिट है। तो उस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। उसके बाद देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से आपका 2020 यानी कि 2020। मेरे प्यारे मित्रों क्या कहीं पर टूर्नामेंट फंड है? नहीं है, तो हम लोग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को भी लिखेंगे, कितना है 2020। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2020 है ना। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के बाद कैश एट बैंक, इसका लेखा जोखा नहीं होगा, फर्नीचर का भी लेखा जोखा नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है 18,000, तो इनकम को इनकम साइड में, लेकिन सुनिएगा पॉइंट नंबर दूसरा पढ़िए क्या कहा जा रहा है कि 550 रुपया हम लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है ये हम लोगों का एरियर्स है। एरियर्स मतलब बकाया है, अदर है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, है ना। दिया हुआ है 18,000 जबकि हम लोग का 550 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हम लोगों का
दिया हुआ है 18,000, 18,000 और 550 रुपया आउटस्टैंडिंग है। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग का कितना हो गया? 18,550। कोई डाउट किन्हीं को? किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए, इंट्रेंस फी है 600 रुपया, डोनेशन है 1600। इंट्रेंस फी है आपका, बाई इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फीस है आपका 600 और बाय डोनेशन 1600, बाय डोनेशन है आपका 1600। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, डोनेशन के बाद लाइफ मेंबरशिप फी यहाँ पर नहीं होता है, बैलेंस शीट में होता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 240, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 240। वेरी गुड। एक बात समझिएगा, एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया होगा, और मैं समझाने का पूरी प्रयास करता हूँ। देखिए हम लोग जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को कर रहे हैं, यानी हम लोग का जो हिसाब किताब का ड्यूरेशन है ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का है। यही हम लोगों का करेंट ईयर है, करेंट ईयर है। कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस लाइन को पढ़िए। इस लाइन को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि फिक्स डिपॉजिट हम लोग का 12,000 है, जिस पर 8% इंटरेस्ट मिलता है। एक बात बताइए, और आप डिपॉजिट किए कब हैं ये बताइए हमको। तो आप किए हैं 1 अक्टूबर 2018 को। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 1 अक्टूबर 2018 को किए हैं, यानी 1 अक्टूबर 2018 को आप अपना पैसा डिपॉजिट किए हैं। तो अक्टूबर से लेकर के 31/3/2019 तक का ही तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसी दिन डिपॉजिट किए, इससे पहले आपके पास डिपॉजिट नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। आपने इसी दिन डिपॉजिट किया है 12,000 रुपया, है ना? तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इस तारीख से लेकर के, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के आपको 31 मार्च तक का मिलेगा, हाँ कि ना? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना का मिलेगा। कितना दिन का मिलेगा? 6 महीना का मिलेगा, 6 मंथ्स का मिलेगा। अब एक बात बताइए, और रेट है आपका 8%, ऐसा हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है 8% है। अच्छा, अगर हम 12,000 का, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर हम 12,000 का 8% निकालते हैं 6 महीना के लिए, तो हम लोग का कितना निकलेगा ये बताइए आप लोग बताइए कितना निकलेगा। तो ये कटेगा 2 बार में, एक दो एक दो, ये कट जाएगा 4 बार में। बिल्कुल सही है, अगर हम लोग सही कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है होने से, 12 चौके 48, 480 रुपया। कोई डाउट है क्या किन्हीं को? क्या किन्हीं को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, मैं बताऊंगा, है ना? हम लोग का 6 महीने का कितना निकल गया? 480 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट भी किन्हीं को होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 480 रुपया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इस लाइन को पढ़िए। इस लाइन में क्या कह रहा है कि हमको इंटरेस्ट जो हमको डिपॉजिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये 240 ही है। एक बात बताइएगा, आपको मिलना चाहिए था 480, लेकिन मिला कितना है? 240। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 240 मिलना और बाकी है, हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि आपको बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसीव्ड, आपको जो इंटरेस्ट ऑन ये मिला, कितना मिला? 240 मिला। लेकिन आप 240 से संतुष्ट हो गए हैं क्या? क्या आप संतुष्ट हो गए हैं? नहीं, आपको संतुष्ट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको 240 तो और मिलना है, ये टोटल तो आपको 480 मिलना है, हाँ कि ना? देखिए जैसे कि हम लोग कैलकुलेट किए तो हम लोग का तो हो रहा है 480, यानी कि हम लोग को 480 मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? अभी तक मिला है हम लोग को 240। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 240 और मिलना है, और अभी जो मिलना है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू। हम बोल सकते हैं कि हम लोग का इतना भी ड्यू है, ये हम लोग का इंटरेस्ट क्या है? ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है। कोई डाउट किन्हीं को? कोई डाउट है?
अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ये हम लोग का ड्यू है, इतना मिला और इतना बाकी रहा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो हम लोग इसको कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट में और एक बात क्या कहा गया है, एक बात और कहा गया है कि पुस्तक पर और फर्नीचर पर 10% डिप्रेसिएशन है। यानी डिप्रेसिएशन ऑन बुक्स है, तो डिप्रेसिएशन खर्चा होता है तो खर्चे को खर्चे साइड में, टू डिप्रेसिएशन ऑन, डिप्रेसिएशन ऑन किस पर बुक्स पर निकालना है, और आपको फर्नीचर पर निकालना है, फर्नीचर पर निकालना है, ठीक, फर्नीचर पर, ठीक है। देखते हैं बुक पर कितना निकलता है और फर्नीचर पर कितना निकलता है, फिर हम लोग दोनों को जोड़ के बाहर लिखेंगे। क्या कोई डाउट है कि नहीं को, क्या कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। देखिए बुक्स पर कितना निकलेगा, सब पर 10%, ये रेट दिया है 10%, है ना, 10% पर एनम, ये हम नहीं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए डिप्रिसिएशन का जो रेट है 10% है। कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए, कोई डाउट किन्हीं को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मज़ा आना चाहिए, चीज़ों में मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल मज़ा आएगा। हम लोग हर एक चीज़ को मज़े से पढ़ते हैं, अकाउंट्स को भी मज़े से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए बुक्स आपके पास कितना का है, सिंपल सी बात है, आपके पास बुक्स देखिए, बुक्स हमारे पास कितना का है, तो हम लोग के पास 22,480 का है। कितना का है? 22,480 का, बिल्कुल सही। अगर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं किस पर, बुक्स पर, तो बुक्स हम लोग का कितना है 22,480, और 22,480 का अगर हम 10% निकालते हैं तो हम लोग का कितना निकलता है, हम लोग का निकलता है आपका 2,248। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 2000 2248 ये हम लोग का निकला बुक्स पर। क्या कोई डाउट है कि नहीं को, क्या कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं फर्नीचर्स पर। तो देखिए फर्नीचर कितना का है, ध्यान दीजिएगा फर्नीचर, तो मेरे पास देखिए फर्नीचर्स कितना का है, एक बात ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर आपके पास 8,500 का है। कितना का है? 8,500, बिल्कुल सही। अगर मेरे पास फर्नीचर है 8,500 का, 8,500 और 8,500 अगर 10% निकालते हैं तो मेरा निकलता है कितना 850। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 850 हम लोग का इस पर निकल गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि टोटल हम लोगों का 3,098 रुपया का डिप्रिसिएशन हुआ, 3,098 का डिप्रिसिएशन हुआ। यहाँ तक कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे और क्या छूट रहा है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तक देख चुके थे। प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से आपको प्रोसीड्स हुआ मतलब इनकम हुआ, इनकम है तो इनकम साइड में 2350 रुपया है ना। प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट, प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट प्रोसीड्स, टूर्नामेंट प्रोसीड्स 2350 रुपया, 2350 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है आपका, म्यूनिसिपल ग्रांट 5,000 रुपया, म्यूनिसिपल ग्रांट 5,000 रुपया, बाय म्यूनिसिपल ग्रांट 5,000 रुपया। जितना भी था सबको बैठा दिए, आपको छूट नहीं रहा है। अब देखिए लास्ट में दिया हम लोगों का यहाँ पर जनरल फंड, जनरल फंड यहाँ पर हम लोगों का काम नहीं है, वो बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। अब देखिए कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए जोड़ किधर का अधिक हो रहा है, तो आप लोगों को देखिए आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग का क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है, क्रेडिट साइड, क्योंकि 18,000 जबकि इधर 18,000 नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों 18,550, 600, 1,600, 480, 2,350 और 5,000 ना, हम लोग का इधर का आ रहा है 28,580। कितना आ रहा है? 28,580 रुपया। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड, यानी कि हम इधर भी लिखेंगे 28,580। कोई डाउट किन्हीं को, कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सबको जोड़ करके 28,580 में माइनस करेंगे तो हम लोग का निकल रहा है
962 रुपया, और यही हम लोगों का सरप्लस यानी कि आंसर कहलाएगा, टू सरप्लस। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बना लिए। मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन का डिमांड और भी है, क्वेश्चन का डिमांड खत्म नहीं है। एक मांगो दूसरा, एक करो दूसरा मांग, एक करो दूसरा मांग। बैलेंस शीट भी तो बनाइए, बैलेंस शीट भी बनाना है। चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हेडिंग लिखते हैं बैलेंस शीट का। मेरे प्यारे मित्रों, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कैपिटल फंड, और इस क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल फंड नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग डेट का कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं पता। अगर ओपनिंग डेट का इंफॉर्मेशन पता रहता कि एसेट्स कितना था, लाइबिलिटी कितना था, तो हम लोग निकाल सकते थे। नहीं निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, तो एक हम लोग का हिंट्स है कि हम लोग का जो जनरल फंड है, इसी को हम लोग एज ए कैपिटल फंड ट्रीट करेंगे। इसी को हम लोग जनरल फंड को ही कैपिटल फंड की तरह यूज करेंगे, है ना। चलिए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो बैलेंस शीट है और तारीख लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2019। बिल्कुल ऐसा ही लिखिए जैसा हम लिखने सिखा रहे हैं। आप लोग आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा, मैं समझाते चलूँगा। कहीं पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोगों से समझ में ना आए। पूरा अकाउंट्स हमेशा हलवा था, हलवा है, हलवा हम लोग बना के पढ़ेंगे और हलवा जैसा हम लोग इसको बनाएंगे। इधर लाइबिलिटीज, रुपया का सिंबल, एसेट्स, रुपया का सिंबल। मैंने क्या कहा? मैंने एक बात जरूर कहा कि हम लोग जनरल फंड को ही कैपिटल फंड की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए समझते हैं चीज़ों को। देखिए अब एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हम लोग जितना भी एसेट्स है, एसेट्स को एसेट्स में लिखते हैं, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में पहले एक बार लिख लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग देखते हैं सैलरी रेंट ये सब तो हो चुका है। बुक्स हम लोग का एसेट्स है, तो एसेट्स को एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। देखिए बुक्स एसेट्स है, तो एसेट्स को एसेट साइड में, तो हम लोग एसेट्स को एसेट साइड में लिख दिए बुक्स। मेरे प्यारे मित्रों, बुक्स कितना का था? सॉरी एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो। बुक्स, बुक्स देखिए कितना का था? तो बुक्स हम लोग के पास था 22,480 का। कितना का था? 22,480। अंदर में क्यों लिखे? क्योंकि अभी हमें माइनस भी करना था। क्या माइनस करना था? डिप्रेशिएशन, क्योंकि आपका जो डिप्रेशिएशन हुआ तो आपका माइनस होगा, डिप्रेशिएशन, है ना। तो बचा कितना आपके पास? बचता है, कितना का बचता है? ध्यान दीजिएगा कितना का बचता है आपके पास। बचता है, दो तो होगा, तीन होगा, एक होगा, और आपका 20 होगा ना। 20,132 की 232, 232 होगा, ठीक है। ये 232 होगा, 132 नहीं, 232 का होगा, 20,232। उसके बाद देखिए फर्नीचर आपके पास था, फर्नीचर आपके पास 8,500 का था। इसको आप लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, इसमें भी डिप्रिसिएशन हुआ था 10%, 850 माइनस कर देंगे तो आपके पास बच कितना रहा है? 0,5,6,7, 7,650। ठीक है। अब देखिए आपके पास और क्या एसेट्स है? तो आपके पास है, देखिए फर्नीचर भी लिख दिए हैं, सारे चीज़ों को लिख दिए हैं, कुछ बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा है, बस दो ही था, दो ही था, दो ही था, और कुछ नहीं था। था, बिल्कुल था। आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी था और कैश एट बैंक भी था। आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी था, फिक्स डिपॉजिट था, कितना का था?
12,000 का था। पता है मुझे 12,000 का था आपके पास। आप बताएं चाहे ना बताएं, आपका कितना डिपॉजिट है मुझे पता है, 12,000 का। क्वेश्चन में बोला था कि 12,000 का फिक्स डिपॉजिट है ना, 12,000 का फिक्स डिपॉजिट है। और आपके पास क्या है, कैश भी है, कैश एट बैंक 2600 का है, ये भी तो आपका संपत्ति है। तो हम बोल सकते हैं आपके पास कैश एट बैंक भी है आपका 2600 का, ये भी आपका संपत्ति है। आपका ये भी संपत्ति है। कितना संपत्ति है आपका? क्या आप बहुत संपत्ति रखते हैं? जी हाँ, आप बहुत संपत्ति रखते हैं। और आपका एक संपत्ति और भी है। संपत्ति हम लोग उसको भी बोलते हैं जो पाना है पर पाए नहीं है। जो हमें पाना है लेकिन हम अभी तक पाए नहीं है, वो भी मेरा संपत्ति है। तो आपका इंटरेस्ट ड्यू था, याद कीजिए, इंटरेस्ट ड्यू आपका, इंटरेस्ट ड्यू था क्योंकि आपको पाना था लेकिन पाए नहीं थे। कितना का इंटरेस्ट ड्यू था आपका? इंटरेस्ट ड्यू आपका 240 का था। 480 में आपको 240 से मिला था, मतलब 240 बाकी बाकी था, ड्यू था, है ना। तो आपका कितना का बाकी था? 240 रुपये का ड्यू था। हाँ, आपका और एक संपत्ति है, आप लोगों को मत बताइए तो फिर भी है, लेकिन है। आपको जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि ऐसा सब्सक्रिप्शन जो पाना है लेकिन पाए नहीं है, 550 का, क्या आप वो मुझे नहीं बताइएगा? आप नहीं भी बताएंगे तो भी मुझे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका निगरानी मैं रखता हूँ। जी हाँ, आपका निगरानी मैं रखता हूँ। आपका कोना कोना मुझे पता है कि आपका कहाँ पर कितना संपत्ति है, मुझे पता है। कहाँ किसको कितना देना है, कितना लायबिलिटी है, ये भी मुझे पता है। मैं अंतर्यामी हूँ। जी हाँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आपका कितना संपत्ति है मुझे पता है। आप छिपाइए, मैं ढूंढ के निकालूंगा और मैं अकाउंट्स में लिखूंगा उसे। आप छिपाइए, मैं लिखूंगा, है ना। तो इस प्रकार से जितना भी संपत्ति है सबको लिख दिए। अब देखते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, निगाह डालिएगा। लाइबिलिटी साइड में क्या है? आपके पास एक संपत्ति है जिसका एक लाइबिलिटी है जिसका नाम है लाइफ मेंबरशिप फी। जी हाँ, लाइफ मेंबरशिप फी आपके पास 2500 का है। तो हम लिख सकते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी 2500, लाइफ मेंबरशिप फी 2500, 2500 का लाइफ मेंबरशिप फी है। और क्या है? और क्या है लाइबिलिटी साइड में? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है तो हम लोग का क्या बच रहा है? जनरल फंड। और जनरल फंड को भी हम लोग एज ए कैपिटल फंड ट्रीट करेंगे। तो हम लोग इसी को लिख देते हैं जनरल फंड को ही कैपिटल फंड की भांति, जनरल फंड। और मेरे प्यारे मित्रों, जनरल फंड है कितना का? जनरल फंड आपके पास 26,810 का है। 26,810। इसमें हम लोग क्या ऐड करते थे, याद कीजिए, सरप्लस को। तो हम लोग सरप्लस को ऐड कर देंगे। देखिए हम लोग सरप्लस निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 13,962। तो हम लोग यहाँ पर 13,962 ऐड कर देंगे। तो हम लोग का आ कितना रहा है? जी हाँ, हम लोग का आ रहा है, दो तो होगा ही होगा, 6 और 1 7 होगा, 8 और 9 17 का 7 होगा, 9 और 1 10 का 0 होगा, 3 और 1 4 होगा, 40,772। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, जितना भी था सबको लिख दिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब क्या करेंगे कि देखिए हम लोग का दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खासियत है कि उसका दोनों साइड मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो सब सही है, और अगर मैच नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखिए 2 हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 5 12 का 2 हो रहा है, 3 43,272। इधर भी उतना होना चाहिए। देखिए तो बिल्कुल हो रहा है 43,272। इसका मतलब हम लोग का बिल्कुल सही है, कोई डाउट कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें सही है तब जाके बैलेंस शीट मैच कहीं ना, तो बैलेंस शीट मैच नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, पूरा मजे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। देखिए इसको भी देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी देखिए और वर्किंग नोट को भी देखिए। ये आप लोग वर्किंग नोट के तौर पर दिखा सकते हैं, सबसे नीचे में वर्किंग नोट, वर्किंग नोट है ना, ये हम लोग का वर्किंग नोट है, इससे भी नंबर मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट इलेस्ट्रेशन होगा, है ना, लास्ट इलेस्ट्रेशन होगा, इलेस्ट्रेशन नंबर 33।
33 बना लिए तो हम लोग का जितना इलिस्ट्रेशन था सब बन गया। अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।